वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका पाइसिस या फिर मीन राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आपके पर्सन इस 11-11 पोर्टल के दौरान आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। और यहाँ पे हम उसके साथ आपकी एनर्जी और आपके पर्सन की फ्यूचर की एनर्जी भी चेक करेंगे और उसके अलावा हम उनकी तरफ से लव मैसेजेस भी लेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। अगर आपको हमारे साथ पेड रीडिंग बुक करवाना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी वहाँ पे दिया हुआ है मेरा। आप उस पे जाके मुझे ईमेल या फिर मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं और अपना पेड रीडिंग बुक करवा सकते हैं और अपने बारे में और भी ज़्यादा जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी करंट एनर्जी से आपकी एनर्जी अभी कैसी है। पहला कार्ड है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स, फिर उसके बाद है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, देखिए ओके। आप यहाँ पे आपकी जो भी इमोशंस है या फिर आप कह सकते हो जो भी आप सोच रहे हो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉजिकल है। यहाँ पे ज़्यादा इमोशनल साइड आप दूसरों के सामने यहाँ पे नहीं दिखा रहे हो। काफ़ी हद तक लोगों के सामने बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो, ज़्यादा मतलब लॉजिकली आंसर देने की कोशिश कर रहे हो। इमोशन ज़्यादा यहाँ पे अपना शो नहीं कर रहे हो। पूरा फोकस आपका करियर के ऊपर है और करियर में बहुत अच्छा ग्रोथ भी यहाँ पे आप कर रहे हो वो दिख रहा है। और काफ़ी हद तक जो भी यहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिल रहा है और उसके साथ यहाँ पे करियर में बहुत सारा नए अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही है। 11-11 पोर्टल में आपका यहाँ पे बहुत सारा नए अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रहा है और काफ़ी हद तक लोग आपके ऊपर इन्वेस्ट करने में, आपके साथ काम करने में बहुत सारे लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे लगा कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी यहाँ पे आप कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर यहाँ पे आपके अंदर एंग्जाइटी चल रही है, बहुत सारी डर आपके अंदर बैठा हुआ है, बहुत घबराहट है। जैसे आप कह सकते हो रेस्टलेसनेस, मतलब किसी एक चीज़ को लेकर ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि आप अपने पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पे सोच रहे हो, टेंस्ड हो। ऐसा लग रहा है कि क्यों वो आपके सामने नहीं आ रहे हैं, क्यों वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं और जब भी आप बात करने जाते हो तब बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जा रहे हैं। ये भी हो रहा है या फिर आप अपने आप को अच्छी तरीके से उनके सामने आप कह सकते हो कि प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी मैं फील कर रही हूँ। और काफ़ी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मेरा गला मतलब चोक होने वाला था। मतलब आप कुछ बोलने जाते हो, कुछ और ही बोलकर चले आते हो, ऐसा आपकी सिचुएशन चल रहा है। आपके पर्सन के सामने ऐसा ही लग रहा है काफ़ी हद तक। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब नर्वसनेस बहुत ज़्यादा है, पता नहीं किस बात का, मतलब बहुत ज़्यादा नर्वसनेस है। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी अभी कैसी है। यहाँ पे पहला कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स, फिर उसके बाद है यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है 4 ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, किंग ऑफ कप्स, ओके, और 9 ऑफ कप्स, ओके, 9 ओके। बहुत मतलब अच्छी तरीके से यहाँ पे कार्ड निकला है एक एक के साथ एक। देखिए आपके पर्सन कहीं ना कहीं पास्ट रिलेशनशिप से या फिर आपके साथ जो लड़ाई झगड़ा, मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि पास्ट में रिलेशनशिप में उनके साथ कुछ हुआ था जिससे वो उभर नहीं पाए, वो धीरे धीरे उससे उभर रहे हैं। अब अभी जो उनकी एनर्जी है काफ़ी हद तक यहाँ पे आप कह सकते हो टॉक्सिक लोगों से उन्होंने बाउंड्री क्रिएट कर ली है। बहुत धीरे धीरे वो बाउंड्री क्रिएट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको लेकर जब भी वो सोचते हैं तब भी बहुत ज़्यादा प्यार, मतलब प्यार से वो सोचते हैं, पॉजिटिवली सोचते हैं, प्यार है आपके लिए, इमोशंस है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी वो अपने अंदर झांक रहे हैं। आप कह सकते हो अवेकनिंग उनकी चल रही है, सेल्फ रियलाइजेशन काफ़ी हद तक हो रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी है, काफ़ी मिररिंग यहाँ पे एनर्जीज है। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि आपके पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। तो आप जितना वॉरी कर रहे हो वो उतने ही खुश है कहीं ना कहीं। और आपको हर वक्त ही जब भी सोचते हैं आपके बारे में, यहाँ पे आपको लेकर मतलब वो प्राउड फील करते हैं, आपके बारे में पॉजिटिवली सोचते हैं, आपको लेकर सोचते हैं कि आप उनके विश फुलफिलमेंट हो। और काफ़ी हद तक यहाँ पे रात में जब भी वो सोने जाते हैं तब आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं।
सोचते हैं कि क्यों आपके जैसा प्यार करने वाला या करने वाली मिली मुझे, क्यों मैं ऐसी फ़ील कर रही हूँ। आपको जब भी आपके बारे में सोचती हूँ तब भी मैं क्यों ऐसा फ़ील करती हूँ। और कहीं न कहीं वो रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे जब भी आपसे, जैसे मैंने कहा कि जब भी आपसे बात करने जाते हैं, आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाते हो। अपने जो दिल में, आपके दिल में जो भी है वो आप कहीं नहीं बोल रहे हो। दिल में बहुत कुछ आप छुपा के बैठे हुए हो और आगे बढ़ना चाहते हो, रिकॉन्सिलिएशन चाहते हो। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे आप कह सकते हो कि बात करने जाते हो कुछ और निकल जाता है कुछ। यही आपके साथ बार-बार, बार-बार हो रहा है। इसीलिए वो कन्फ्यूज़्ड है कि क्या आप सच में प्यार कर रहे हो या फिर मुझे छोड़कर मूव ऑन करने की मतलब इच्छाएँ हैं। कहीं न कहीं ये उनके मन में चल रहा है और इसीलिए यहाँ पे काफ़ी हद तक आपकी एनर्जी में भी मूव ऑन की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है। मतलब जब भी आप मतलब बात करते हो, मैं फ्यूचर में यहाँ जाऊँगी, मैं यहाँ करूँगी, मतलब जो भी आप प्लान उनको बता रहे हो या फिर बताए थे पहले, तब भी उस सभी प्लान्स में आपके पार्सन कहीं भी इंक्लूड नहीं थे। ये इस तरीके से आपने बताए थे, तो काफ़ी हद तक उन्हें कन्फ्यूज़न है और वो समझ नहीं पा रहे हैं आप प्यार करते हो या नहीं। कहीं न कहीं ये कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा उनके अंदर है, काफ़ी हद तक, और इसी वज़ह से वो कुछ मतलब फ़ील करके भी आपके लिए यहाँ पे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, ये यहाँ पे मैं दिख रही हूँ। तो आपके पर्सन यहाँ पे कन्या राशि वाले हो सकते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा लिब्रा, तुला राशि और सिंह राशि की आप हो सकते हो, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। सॉरी, आपके पर्सन हो सकते हैं। और इसके अलावा इसके अलावा आपके पर्सन मीन राशि के भी हो सकते हैं। आप अगर मीन मून हो तो वो सन हो सकते हैं या फिर राइजिंग साइन हो सकते हैं या फिर उनका आत्मा कारका आपके मीन राशि में होगा, ये भी हो सकता है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं अभी आपके पर्सन फ्यूचर को लेकर क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, वो आपकी तरफ आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, इसमें और कुछ नहीं रखा है। रियूनियन की एनर्जी चाहते हैं, मतलब वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि आप रेडी नहीं हो, आप उन्हें नहीं चाहते हो, आप शायद उन्हें घोस्ट करके आगे बढ़ चुके हो और कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, इसीलिए ये रिलेशनशिप खत्म हो चुका है। मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी है और आपको बहुत ज़्यादा नर्वसनेस है, आपको प्यार है लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप सामने आकर यहाँ पे उनको प्रपोजल दो, मैनिफेस्ट आपको कर रहे हैं। फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उनकी अभी अच्छी नहीं चल रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन ज़्यादा फल उनको नहीं मिल रहा है और काफ़ी हद तक सक्सेस जो चाहते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि उनका सारा ध्यान आपके ऊपर होने से उनकी जो जो भी काम वो करते हैं वो काम ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है। काफ़ी हद तक डिफेंसिव मोड में चले गए हैं। अगर कुछ आपके बारे में आप कह सकते हो कि रिलेशनशिप को लेकर अगर कोई पर्सन उनके साथ बात करने जाए तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में चले गए हैं, वो सुनना नहीं चाहते हैं, यहाँ पे ऐसा लग रहा है। और काफ़ी हद तक पास्ट में जो भी कुछ हुआ है, पास्ट की रिलेशनशिप कहिए या फिर आपके साथ भी अगर कुछ हुआ है, आपने अगर ऐसा कुछ बातें उनको बोली है, उसको लेकर भी वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप कह सकते हो दुख में है, बहुत ज़्यादा पेन में है अभी तक, उसको पूरी तरीके से भूल नहीं पाए। जब तक यहाँ पे वो पूरी तरीके से अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर लेते, तब तक यहाँ पे आपके सामने आकर कोई प्रपोजल वगैरह वो नहीं देने वाले हैं काफ़ी हद तक, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो। यहाँ पे मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि आप अपनी तरफ से अगर यहाँ पे आके उनके सामने प्रपोजल नहीं दोगे तो वो यहाँ पे आपको मतलब आप एग्जैक्टली में क्या चाहते हो या फिर आप एक्चुअली क्या करना चाहते हो, आप उनसे प्यार करते हो या नहीं, ये नहीं समझ पाएंगे कहीं ना कहीं, ये मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे और एक राशि मैं बोलना चाहूंगी, वो है धनु राशि। आपके पर्सन धनु राशि के भी हो सकते हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मतलब आप जिस तरीके से सोचते हो पूरा उल्टा उनका सोच है, कहीं ना कहीं बहुत मिररिंग है। इसीलिए मैं मतलब डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है काफी हद तक। तो चलिए देखते हैं और क्या है आपके पर्सन की तरफ से। लव मैसेजेस देख लेते हैं। पहला कार्ड है रोमांटिक लव अफेयर, फिर है ग्रज होल्डर्स, यस, अनबॉदर्ड, ब्रोक एज, डर्टी ऑफर, crying over you, haunted, reflecting, obsessive lover, लव ट्राइंगल। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि आपकी जिंदगी में कोई और आ चुका है और काफी हद तक ये भी है कि
आपको लग रहा सॉरी उनको लग रहा है कि आप यहाँ पे उनके साथ जो रिलेशनशिप आपका है वो दूसरे लोगों से आप छुपा रहे हो काफी हद तक। इसी वजह से उनके दिल के अंदर आपको लेकर बहुत ज्यादा आप कह सकते हो गुस्सा है, अपसेट है वो कहीं ना कहीं। और जैसे मैंने कहा कि पास्ट मेमोरीज को वो धीरे धीरे यहाँ पे भूल रहे हैं, धीरे धीरे वो मेमोरी बार बार उनके सामने आ रहा है कहीं ना कहीं। और यहाँ पे ये भी हुआ है कि ये जो मेमोरी क्रिएट हुआ है ना, उन्हें लग रहा है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है जिस वजह से उन्हें और भी ज्यादा चोट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ओपन कम्युनिकेशन नहीं है। उन्हें लग रहा है आप अनबॉदर्ड हो, उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। आपको लेकर वो जब भी सोचते हैं रात को, जैसे मैंने कहा कि वो बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचते हैं, रोते हैं रात को सोने से पहले यहाँ पे। तो और कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि मतलब आप आपको कोई मतलब नहीं है, मतलब आपको उनसे कोई मतलब नहीं है, आपको कोई पड़ी नहीं है। आप अपने ऊपर इतना व्यस्त हो कि उनको लेकर ज़्यादा यहाँ पे बॉर्डर ही नहीं हो। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा मतलब सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपके सामने आया जाए। एक तरफ वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, एक तरफ उनके अंदर प्यार उमड़ रहा है, एक तरफ वो सोच रहे हैं कि आप मतलब इंटरेस्टेड ही नहीं हो, बॉर्डर्ड ही नहीं हो, एक तरफ सोच रहे हैं कि क्या आप किसी और से प्यार करते हो। क्योंकि कहीं न कहीं उन्होंने आपका ये ऑब्सेसिव लवर वाला फेस दिखा है। जब आप ऑब्सेस थे उनसे, जब आप उनसे मतलब बात करने के लिए, एक तक देखने के लिए उनको तरसते थे। लेकिन अब पूरी तरीके से आप मतलब पलट चुके हो, आप पूरी तरीके से अपनी जो एनर्जी है, अपने ऊपर लगा रहे हो। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा अपसेट है, बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज़्ड है। मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग एनर्जी फ़ील कर पा रही हूँ यहाँ पे आपके पर्सन की। तो चलिए और देखते हैं यहाँ पे क्या है। पहला है डेस्टिनी, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। करियर में उनका मतलब बहुत ही गड़बड़ चल रहा है, इसी वजह से भी और भी ज्यादा वो टूटे हुए हैं। यहाँ पे दिख रहा है, देखिए ये वाला कार्ड ब्रोकस। ओवरवेल्म्ड, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी, अनफिनिश्ड बिजनेस, we still have things to resolve and discuss. Chaser, I don't want to chase anymore. Neglected, I failed to give you what you need. शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। और है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि वो अभी चेस कर रहे हैं आपके सामने, और ये जो सब उनके साथ हो रहा है इसको लेकर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। और जैसे मैंने कहा कि उनके करियर में बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है, और उन्हें लग रहा है कि यहाँ पे आपको कुछ एक्सप्लेनेशन उनको देना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी जो कहानी है, जैसे मैंने कहा कि ये लव ट्रायंगल वाला हो या फिर ऑब्सेसिव लवर हो, वो भी ऑब्सेस करते थे, वो ऑब्सेस अभी कर रहे हैं, आप पहले शायद करते थे। और उन्होंने तब आपको नेग्लेक्ट किया, और जिस वजह से यहाँ पे अभी वो गिल्टी भी है। और काफ़ी हद तक यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि वो सोच रहे हैं कि आप अनबॉदर्ड हो, आप उनके बारे में सोच नहीं रहे हो। पहले पहले उन्होंने आपके साथ जो जो किया, आप अभी उनके साथ वही सारी चीज़ रिपीट कर रहे हो। और शैडो साइड इसलिए है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे मिररिंग एस्पेक्ट लग रही है। काफ़ी हद तक डिवाइन काउंटर पार्ट एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। और अभी वो आपको चेज नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो अभी आप कह सकते हो कि रोक कर सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपको प्रपोजल दिया जाए, या फिर आप अगर आएंगे तो किस तरीके से आएंगे। तो ये जो सब सोच रहे हैं ना, इस सब सोच को लेकर वो बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो चुके हैं, ओवरवेल्म्ड हो चुके हैं यहाँ पे काफ़ी हद तक। काफ़ी मतलब पिक्चर बहुत धीरे धीरे यहाँ पे क्लियर हो रहा है। कार्ड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा था, लेकिन अभी मेरे सामने जो पिक्चर आ रहा है काफ़ी क्लियर हो रहा है। अगर बिजनेस वगैरह करते हैं तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से नहीं चल रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि उनका जो पूरा ध्यान है ना वो आपके ऊपर है। और देखिए कार्ड, आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, पेनफुल मेमोरीज, फिर आई डोंट वांट टू बी हु आई यूज्ड टू बी, यू डिजर्व बेटर। If I could go back in time, I would handle us differently. I'm better with my mind than my heart. Yes, I'm afraid to lose you. I wish I could be a different person. This love is crazy. I wish I could understand you. I long for your kiss. I can't talk to you right now. Yes. कहीं ना कहीं ये जो सारे फीलिंग्स है, ये जो ऊपर उनके फीलिंग्स आपको लेकर आ रहे हैं ऊपर, वो बहुत ज़्यादा रिग्रेटिव एनर्जी में है। वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डर रहे हैं कि आपको वो मतलब छोड़ के चले जाना पड़ेगा, या फिर आपके साथ वो कभी वापस नहीं आ सकते, क्योंकि आप मूव ऑन कर रहे हो। आप मतलब किसी के नहीं सुन रहे हो, आप अपने लाइफ के ऊपर काम कर रहे हो, ये वो देख रहे हैं। ये जो एनर्जी है ना वो फील कर पा रहे हैं, इसीलिए और भी ज़्यादा ट्रिगर्ड है, और भी ज़्यादा उनका शैडो शेल बाहर आ रहा है, और भी ज़्यादा वो आप कह सकते हो कि डर रहे हैं कि आप पूरी तरीके से उनको छोड़कर चले जाओगे। और जैसे मैंने कहा कि देखिए ट्विन फ्लेम एक दूसरे से सेपरेट हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से यहाँ पे ख़त्म नहीं हो सकते जब तक यहाँ पे डिवाइन जब तक नहीं चाहेगी, यूनिवर्स जब तक नहीं चाहेगी। अगर आप दोनों का मिलना नहीं होना होगा, अगर मिलना होना होगा
तो मिल के ज़रूर रहेंगे इस जन्म में ही। नहीं तो फिर आगे डिवाइन ठीक करेंगे कि कहाँ आपको मिलना है, कहाँ आपसे मुलाकात होनी होगी, ये सब कुछ। तो पहले से होप मत खोना। देखिए, आपको शायद पता नहीं होगा इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे थे, या फिर अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में हो, आप क्या फ़ील कर रहे हो इसीलिए शायद ये रीडिंग आप देख रहे हो। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया हो और आपको पसंद आए ये रीडिंग, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। अगर आप हमारे साथ पेड रीडिंग बुक करवाना चाहते हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं अपना पेड रीडिंग बुक करवाने के लिए, और अपने बारे में और भी ज़्यादा जान सकते हैं। और चलिए फिर मिलते हैं अगले और रीडिंग्स के लिए।